चैत्र रथ वन में मेघावी ऋषि तपस्या करते थे। एकाग्रता बड़ी तपस्या है। चवन ऋषि का बेटा मेघावी ऋषि ध्यान आदि एकाग्रता बड़ा प्रभाव विकसित हुआ। उनकी एकाग्रता और तपस्या से इंद्र को डर लगा, तो मेघावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा अप्सरा को भेजा कि तुम कुछ भी करके मेघावी ऋषि को अपने, अब मैं क्या बोलूं आपको, मंजू घोषा अप्सरा को भेजा मेघावी ऋषि को अपने बाहुपाश में, प्रेम पाश में आकर्षित करो। तो मेघावी ऋषि की कुटिया के थोड़ी दूर वो अपना बना कर बैठी और मेघावी ऋषि घूमने जाए तो साज बाज ये वो सब कुल मिला के, अब मेरा विषय नहीं है ये, कैसे भी करके मेघावी ऋषि को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। अब तो समझ गए ना। लेकिन इसके द्वारा जो मैं समझाना चाहता हूं वो समझ जाओ तो आपकी नजर पड़ेगी, वो भी निहाल हो जाएंगे। मेघावी ऋषि और मंजू घोषा आपस में रहने लगे। रिलेशनशिप है ना आज की भाषा में। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी, जो नाम रखना है रख दो। कुत्ता कुत्ती आपस में रहते हैं कि नहीं रहते? बंदर बंदरी, चकवा चकवी, शियार शियारी आपस में रहते ना, ऐसे रहने लगे। कोई वर्ष बीत जाए गए, मंजू घोषा ने देखा कि अब तो इनका आशीर्वाद देने का पावर वावर है नहीं, इंद्र देवता का काम हो गया, मैं जाऊंगी तो इंद्र मुझे इनाम देंगे, मेरा प्रमोशन कर देंगे। तो बोले नाथ अब आज्ञा दीजिए मैं जाऊं। बोले तो अभी तो आई है, अरे वर्षों की कतार बीत गई है, अब मैं क्या करूं? कितने वर्ष हो गए, ध्यान करके देखो तो देखा तो अरे तो कई वर्ष बीत गए विकारों में, मंद कर्मों में। ये सेक्स क्या ऊंचा कर्म है क्या मंद कर्म है? आदमी को ठुस बना देवे, तबीयत भी खराब कर ले, बुद्धि भी खराब कर ले, मनुष्य जीवन ही खराब कर ले। ऐसा है संभोग। तो देखा कि मैं तो भगवान शिव जी के नाई शिव ध्यान में, मेरा आत्मा शिव स्वरूप है, वहां तक मैं पहुंच रहा था, और दुष्टे तूने मेरा सब तप नाश कर दिया, जा तू पिशाचनी हो जा। तू तो घबराई, खांपी, रोने लगी, दया करो ये करो। वो भी खिन्न होने लगा कि मेरी तो सारी तपस्या चली गई और पिताजी के पास जाऊंगा। वो पानी में अपना चेहरा देखा, गर्लफ्रेंड के पहले का चेहरा और गर्लफ्रेंड मिल जाए उसके बाद का चेहरा तो कोई नया आदमी जा देख लेवे, खुद का तो पता नहीं चले जल्दी। तो अपने ऊपर ग्लानि हुई। इतने में नारायण हरि 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 नारायण नरानाम समूहम इति नारम, नर नारी का चैतन्य आत्मा समूह वो नारायण है और हर दिल में है, इसीलिए उसका दूसरा नाम हरि है। नारायण हरि करते आए, देखा कि ये बहुत लवर लवरी बड़े परेशान है। देखो ये शास्त्र में नाम नहीं लिखा है लवर लवरी, मैंने लगाया है क्योंकि आज के लोग ये भाषा अच्छी समझेंगे। नारद जी ने कहा अब जो हो गया सो हो गया। देखो पाप मोचिनी एकादशी आएगा, दसम के दिन एक टाइम भोजन करना और 11 को सुबह उठ के सूरज उगने के पहले स्नान कर लेना। एकादशी का मैं व्रत करूंगा, हे नारायण तुम्हारी भक्ति प्रीति के लिए, आयु आरोग्य पुष्टि के लिए भगवान जनार्दन में आज उपवास करूंगा।
झूठ नहीं बोलूंगा, चुगली नहीं करूंगा, संतों का दर्शन लूंगा, भगवान का दर्शन लूंगा। ऐसा आज का दिन में एकादशी व्रत कर, तुम मेरा व्रत में पूर्णता करने की कृपा कर। फिर स्नान आदि करे, भगवान का पूजन करे, जप करे, ध्यान करे, किसी की निंदा करे नहीं, सुने नहीं, और भोजन नहीं करे। अन्न एकादशी के दिन खावे नहीं, खिलावे नहीं। और एकादशी के दिन चावल तो खाने से महापाप, डोंगरे जी महाराज भागवत में लिखा है। और रोग भी होता है, पाप भी होता है। चावल एकादशी के दिन नहीं खाना। नामदेव महाराज के पास बहुत अच्छे मेहमान आए, तो एक दो दिन तो भोजन किया बात। आज तो एकादशी, बोले काय? बोले एकादशी के दिन व्रत। बोले हम व्रत नहीं करते। बोले आप व्रत नहीं भी करो, फिर शास्त्र में लिखा है एकादशी को अन्न खाना अथवा अन्न खिलाना पाप है, तो मैं आपको अन्न नहीं खिलाऊंगा, माफ करना। ब्राह्मण बोले माया पे भूख लाग दे। अरे लागून दिया भूख, तबियत अच्छा हो जाएगा, पाप मिट जाएगा। दूसरे दिन अच्छा तबियत होगा। भोजन नहीं करा है मेहमान को। मेहमान नाराज हो जाए तो हो जाओ, लेकिन तुम नरक में नहीं होना। एकादशी को व्रत करना। मैंने भी व्रत किया, फलाहार किया। तो एकादशी का व्रत करना। आज है पाप मोचिनी एकादशी। तो मंजू घोषा, तुम्हारे को प्रेत योनि से छुटकारा मिलेगा, और मेघावी ऋषि तुम्हारा भी मंगल होगा। नारद जी नारायण नारायण करते दो, सत्संग के शब्द सुनाकर आगे बढ़े। अब उनको तो मेघावी ऋषि को अपने ऊपर ग्लानि आई कि कितनी सुंदर लगती, और इंद्र ने भेजी थी, मेरे को सामर्थ्य था। तपस्या करते ने तो सत्य संकल्प सामर्थ्य आता है। ऐसा कई संतों को देखा है मैंने अपने गुरु के जीवन में, अपने जीवन में कई कुछ होता है। अंतर्यामी प्रभु का सामर्थ्य सबके अंदर छुपा है। मेघावी ऋषि गए चवन ऋषि के दर्शन करने पिता के। ए मेघावी, क्या हो गया वत्स तुझे? कितने वर्षों के बाद आया। मैं सोचा तुम तपस्या में बड़े आगे बढ़ गए होंगे, लेकिन जैसे किसी का राज छिन जाता है और दर दर की ठोकर खाता है, धनी का धन और मकान और परिवार छिन जाता है और मोहताज हो जाता है, ऐसे तुम्हारी तपस्या रूपी संपत्ति और सत्ता भी नष्ट मालूम होती है। पिता, माता और गुरु के आगे सत्य बोलने से सुरक्षा होती है, और झूठ बोलने से विनाश होता है। बोले पिताश्री, मैं झूठ तो क्यों बोलूंगा, मैं लुट गया पिताश्री। फिर सारी बात बताई कि मेरा तो ऐसा ऐसा होता था, और मंजू घोषा को इंद्र ने भेजा, और मेरे सामने तिरछी नजर देखते ही करते करते, जरा चरण स्पर्श करते, ऐसे करते करते पिताजी मेरा तो काला मुंह हो गया। फिर क्या हुआ? बोले पाप मोचिनी एकादशी। हाँ, शास्त्र में इसकी बड़ी महिमा है। उसका व्रत करने वाला सारे पापों से तो मुक्त हो जाता है, उसका ओज बल तेज बढ़ता है। खाली एकादशी का महिमा सुनने से सहस्त्र गाय दान का फल होता है। आज तुमको इस 1000 गाय दान का फल होने वाला है, ये बात बता रहा हूं। एकादशी की महिमा सुनने से सहस्त्र गौदान फल प्राप्त होते। ब्रह्महत्या, सुरापान, सुवर्ण चोरी करने वाले भी, किसी का धन चुराया है, दारू पिया है, परम पवित्र ब्राह्मण की हत्या का पाप ज्यादा होता है, ऐसा पापी भी पाप मोचिनी एकादशी के व्रत से पुण्यात्मा हो जाता है। 1 सहस्त्र गौदान का फल तुमको हो रहा है। हरि हरि नारायण नारायण, हरि ओम हरि ओम।